गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स derive an expression for it। ये है क्वेश्चन। तो फिर आगे क्वेश्चन होगा गिव एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है बेटा, ये है आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स उस बॉडी पर होता है जो सर्कुलर पाथ पर चलती है। ठीक है, आप सबको पता है व्हेन ए बॉडी ट्राइज टू मूव ओवर ए सर्कुलर पाथ, when a body tries to move over a uniform circular path, आप सबको पता है कि जो बॉडी की टेंडेंसी है, जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, वो स्ट्रेट पाथ पर चलना चाहता है। जब बॉडी यहां पर पहुंची पी पर, ये जाना चाहती है स्ट्रेट, लेकिन कोई फोर्स उसको कंपेल करता है सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ कंपेल करता है, जो इसको स्ट्रेट पाथ पर जाने के बजाय कर्व पाथ लेता है और पहुंच जाता है क्यू पर। क्यू पर फिर से इसकी टेंडेंसी है पार्टिकल की कि वो स्ट्रेट पाथ पर जाए अलोंग, लेकिन अंदर से इसको और कोई फिर से फोर्स अंदर की तरफ खींच रहा। इसका मतलब है जब भी एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलता है, देयर इज ए फोर्स विच डिविएट्स दिस पार्टिकल फ्रॉम लीनियर पाथ एंड इट कंपेल्स टू मूव along a circular path. That force we called as centripetal force. The direction of the centripetal force is towards the center of the circular path. Therefore, it is also called center-seeking force. Center-seeking force. ठीक है बेटा। What is now centripetal force? Centripetal force, the force acting on a body which moves on a circular path. Shabash. The force acting on a body which deviates the body from its linear path and it compels it to move along a circular path is called centripetal force. The direction of the centripetal force is always towards the center of the circular path. Therefore, it is also called center-seeking force. याद रखिए बेटा, ठीक है। तो इसके बाद बेटा, इसके बाद याद रखिए आप लोग, इसकी एग्जाम्पल्स हैं, साथ साथ में एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताऊंगा। अगर हम एक पत्थर को धागे के साथ बांधते हैं और उसको घुमाते हैं, उसको सर्कुलर मोशन, वो सर्कुलर मोशन में आ जाता है, गोल गोल घूमता है। इसका मतलब है जो पत्थर पर फोर्स है वो किसकी तरफ होगा? थ्रेड के जरिए वो टुवर्ड्स माई हैंड। हैंड बनता है सेंटर, क्योंकि वो घूमता है हाथ के अराउंड थ्रेड के साथ। ठीक है, अगर मैं हाथ से छोड़ दूंगा वो धागा, वो स्ट्रेट पाथ पर फ्लाई करेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है जो वो
फोर्स है, जो फोर्स मेरे हाथ की तरह एक्ट करता है उस पार्टिकल पर, उस बॉडी पर, दैट इज सेंटीपीटल फोर्स। ठीक है बेटा। सिमिलरली सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द सन। सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स टू द रिवॉल्विंग प्लैनेट। ठीक है, ये भी एक सेंटीपीटल फोर्स होता है एक प्लैनेट पर। थर्ड है इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पर, न्यूक्लियस के अराउंड, इनके बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं, इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स टू द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा, 3 एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो। चाहे व्हेन वी टाई ए piece of stone with the thread and revolves with our hand, the force acting on the revolving pebble or a piece of stone is centripetal force. इसी तरीके से प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं उन पर सेंटीपीटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। These are all the examples of centripetal force. Now, expression for centripetal force. Expression for centripetal force. बेटा, एक्सप्रेशन निकालने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा काइनेमैटिक्स के एक क्वेश्चन में, जिसको बोलते हैं सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। सेंटीपीटल एक्सेलरेशन में आप लोगों को ये क्वेश्चन वहां पर फिर से जाना है, और जितना वहां पर हमने एक्सप्रेशन निकाला उसका वीडियो मैंने भेजा है, उसका मैंने आप लोगों को पूरा समझा चुका हूं। और सेंटीपीटल एक्सेलरेशन के लिए आप लोगों को पूरा वो डिराइव करना है यहां तक, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमने वहां पर भी डेरिवेशन किया इन द क्वेश्चन सेंटीपीटल एक्सेलरेशन which we have done already in the kinematics. Therefore ये सेंटीपीटल एक्सेलरेशन तक आप लोगों को चलना है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बराबर वहां तक डिराइव करना है। अच्छा, नाउ अकॉर्डिंग टू इसके आगे जो है क्वेश्चन सेंटीपीटल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन, वो मैं दिखा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, याद रखिए बेटा, न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो देख लीजिए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F इज इक्वल टू ma, ये सबको पता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। Using the value of first in second we get, ठीक है बेटा, बराबर ऐसे चलना है। F इज इक्वल टू m, a के बजाय क्या लिखेंगे? v स्क्वायर अपॉन r। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सेंटीपीटल फोर्स। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सेंटीपीटल फोर्स। क्या है सेंटीपीटल फोर्स का एक्सप्रेशन? अब mv स्क्वायर अपॉन r। यहां तक आप लोगों को बिल्कुल उसी तरीके से न्यूटन का सेकंड लॉ लगाइए, तो F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। दूसरे रिलेशंस, अनदर रिलेशंस फॉर सेंटीपीटल फोर्स न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए, अनदर रिलेशंस
बेटा सेंटीपीटल फोर्स के लिए मैं दूसरे रिलेशंस बताता हूं। ये एक्सप्रेशन है, पेपर में यहां तक भी करोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। अनदर रिलेशंस फॉर सेंटीपीटल फोर्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बेटा। वी नो, ये रिलेशन भी काइनेमेटिक्स से ही मैं लेता हूं। We know there is a relation between linear velocity and angular velocity. V is equal to R omega. Omega is angular velocity. ठीक है, इस V का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। सेंटीपीटल फोर्स इक्वेशन 3 becomes, सेंटीपीटल फोर्स बन जाएगा, शाबाश बेटा, सेंटीपीटल फोर्स बताइए। F is equal to, दिस इज M, वी स्क्वायर के बजाय लिखेंगे, वी स्क्वायर के बजाय आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, एक आर और एक आर कैंसल। एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बेटा, याद रखा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक और रिलेशन आ गई। दिस इज अनदर रिलेशन फॉर सेंटीपीटल फोर्स, याद रखिए बेटा, ये भी एक रिलेशन बन गई, ये भी यूज होती है, ठीक है। तो एक और रिलेशन मैं बताता हूं, बट ओमेगा होता है बराबर 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा होता है बराबर 2 पाई अपॉन टी, ये भी वहां पर हमने किया है काइनेमेटिक्स में। 1 अपॉन टी होता है फ्रीक्वेंसी, हो गया 2 पाई न्यू, न्यू इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, न्यू बोलते हैं इसको। 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू, न्यू का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी बेटा, शाबाश। क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू एम आर 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर, क्या बन गया, एफ इज इक्वल टू एम आर इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हो 4 पाई स्क्वायर एम आर, टी स्क्वायर के बजाय लिखेंगे न्यू स्क्वायर। तो दिस इज अनदर एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन ले लीजिए, ये एक्सप्रेशन ले लीजिए, ये एक्सप्रेशन ले लीजिए, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेंटीपीटल फोर्स, एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटीपीटल फोर्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ सेंटीपीटल फोर्स। न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं बेटा, न्यू, NEU, न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी। अगर आप लोग न्यू नहीं लिखना चाहते हो तो स्मॉल एफ भी लिख सकते हो, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर न्यू में प्रॉब्लम है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 4 पाई स्क्वायर एम आर एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये सारा है सेंटीपीटल फोर्स, ठीक है बेटा।